नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। ममता सरकार को बड़ा झटका, वीरभूम हिंसा की जांच करेगी सीबीआई, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। योगी आदित्यनाथ ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, केशव प्रसाद मौर्य के साथ ब्रजेश पाठक बन रहे उप मुख्यमंत्री। चीन के साथ रिश्ते सामान्य नहीं, जब तक सीमा पर स्थितियां नहीं सुधरेगी रिश्ते भी सामान्य नहीं होंगे, जयशंकर। वीरभूम हिंसा पर बोलते हुए बीजेपी सांसद हुई भावुक, कहा वहां हत्याएं हो रही, बंगाल अब रहने लायक नहीं। विधायकों को अब सिर्फ एक कार्यकाल की मिलेगी पेंशन, परिवार को मिलने वाले भत्ते में भी कटौती। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में हुई हिंसा की सीबीआई जांच होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यह आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि सबूतों और घटना के प्रभाव से संकेत मिलता है कि राज्य पुलिस मामले की जांच नहीं कर सकती। साथ ही अदालत ने 7 अप्रैल तक इस मामले में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी कहा है। फिलहाल इस केस की जांच एसआईटी कर रही है। वीरभूम हिंसा में कोलकाता हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी। इससे पहले गुरुवार को वीरभूम हिंसा के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष अनिरुल हुसैन को गिरफ्तार किया गया। हुसैन की गिरफ्तारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान के कुछ घंटों बाद हुई है, जिसमें उन्होंने आरोपी से आत्मसमर्पण करने की बात कही थी। ऐसा नहीं करने पर गिरफ्तारी का सामना करने के लिए कहा था। हुसैन को पुलिस ने तारापीठ के एक होटल से गिरफ्तार किया है। यूपी में 37 वर्षों बाद आज वो समय आ गया है जब किसी नेता ने लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली है। यूपी चुनाव में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज करते हुए पूर्ण बहुमत पाया। नतीजे आने के बाद आज यूपी में 18वीं विधानसभा के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट मैदान में हुआ। 4 बजे योगी ने दोबारा सीएम पद की शपथ ली। योगी देश के सबसे बड़े सूबे पर अगले 5 साल तक राज करेंगे। कई मायनों में खास इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के अलावा भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी आमंत्रित था। 12 प्रदेशों के सीएम भी इसमें शामिल हुए। इस शपथ ग्रहण में मुलायम सिंह यादव, मायावती को भी आमंत्रित किया गया था। योगी आदित्यनाथ ने आज करीब 4 दर्जन मंत्रियों के साथ शपथ ली। इनमें 2 उप मुख्यमंत्री भी शामिल थे, जिनमें से एक केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का नाम आया है। ब्रजेश पाठक भी डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। भारत ने दो टूक कहा है कि चीन के साथ उसके रिश्ते सामान्य नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ हुई बातचीत की जानकारी देने के क्रम में एक सवाल के जवाब में बेहिचक कहा कि चीन के साथ भारत का रिश्ता सामान्य नहीं है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा, हमारा रिश्ता सामान्य नहीं है और जब तक सीमा पर स्थितियां सामान्य नहीं होती, रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। सीमा पर तनाव कम करने के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि चीनी विदेश मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वो अपने अधिकारियों से बात करेंगे। जयशंकर ने कहा, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मुझे आश्वासन दिया कि वापस जाने के बाद इस मामले में संबंधित अधिकारियों से बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि 1993 और 96 के समझौतों का उल्लंघन हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में सैनिकों की मौजूदगी है। इसी को देखते हुए हमारे संबंध सामान्य नहीं है। वर्तमान स्थिति को मैं एक वर्क इन प्रोग्रेस कहूंगा। हालांकि ये धीमी गति से हो रहा है। इसे आगे ले जाने की आवश्यकता है क्योंकि डिसएंगेजमेंट के लिए आवश्यक है। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान में आयोजित मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी के सम्मेलन में वांग यी के बयान का मुद्दा भी उठा था। पश्चिम बंगाल की वीरभूम में पिछले दिनों हुई कथित हिंसा के मुद्दे पर शुक्रवार को राज्यसभा में हंगामा हुआ, जिसके कारण सदन की कार्रवाई 11:54 पर 12:10 तक के लिए स्थगित कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी की रूपा गांगुली ने शून्यकाल के तहत इस मुद्दे को उठाया और भावुक होते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। गांगुली ने बंगाल हिंसा के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि वे पश्चिम बंगाल के बारे में जो कहना चाह रही हैं, उसकी चर्चा करने से सिर ग्लानि से झुक जाता है। उन्होंने कहा, वीरभूम जिले में 2 बच्चों सहित 8 लोगों को जलाकर मार दिया गया। उन्होंने कहा कि राज्य की पुलिस पर किसी को भरोसा नहीं है। गांगुली ने कहा, झालदा में काउंसलर मरता है, 7 दिन के अंदर 26 हत्याएं होती है। 26 राजनीतिक हत्याएं आंख से जलाकर खत्म कर दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला है कि पहले सभी के हाथ पैर तोड़े गए और फिर कमरे में बंद करके जला दिया गया। उन्होंने कहा, वहां एक एक कर लोग भाग रहे हैं, वहां लोग जीने की स्थिति में नहीं है। पश्चिम बंगाल भारत का अंग है। हमें रूपा गांगुली को राष्ट्रपति शासन चाहिए। हमें जीने का हक है। पश्चिम बंगाल में जन्म लेना कोई अपराध नहीं है, यह अपराध नहीं हो सकता। और इतना कहते हुए वो रोने लगी।
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम भगवंत मान ने वर्तमान और पूर्व विधायकों की पेंशन पर कटौती का ऐलान किया है। विधायकों के परिवारों को दिए जाने वाले भत्तों में भी कटौती की जाएगी। वहीं अब पंजाब के विधायकों और पूर्व विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए पेंशन मिलेगी, चाहे वे कितनी बार जीत चुके हों। आपको बता दें, पंजाब की आर्थिक स्थिति बदहाल है। पंजाब पर लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इसका जिक्र सीएम भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान भी किया था। भगवंत मान केंद्र सरकार से 2 साल तक सालाना 50,000 करोड़ रुपए का वित्तीय पैकेज देने की मांग कर चुके हैं। भगवंत मान ने कहा, आज हमने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब फिजूल खर्च पर नई सरकार ने कटौती करना शुरू कर दिया है। विधायक अब सिर्फ एक ही पेंशन के पात्र होंगे। हजारों करोड़ रुपए जो विधायकों के पेंशन पर खर्च होते थे, अब वह रकम पंजाब के लोगों के हित में खर्च होगी। अब सभी पूर्व और मौजूदा विधायकों को सिर्फ 75,000 रुपए पेंशन मिलेगी। मान सरकार 5 साल में 80 करोड़ रुपए की बचत करेगी और ये राशि जन कल्याणकारी कार्यों में खर्च की जाएगी।